दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जल्दी से बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। पॉलिटी में प्रीलिम्स में या एमसीक्यू एग्जाम्स में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है और टाइम पे याद नहीं आते, जो मुश्किल माने जाते हैं। आर्टिकल 246 से लेके आर्टिकल 253, 246 से लेके 253, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मोटा मोटा इनमें है क्या कि आपके एमसीक्यू एग्जाम जो प्रीलिम्स वगैरह होते हैं उनमें काम आ जाए। आर्टिकल 246 से शुरू करें। आर्टिकल 246 में दे रखा है सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल यानी 3 लिस्ट होंगी। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 246 में क्या है? सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट मैंने आपको बता दी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, बट अगर दोनों के कानून आपस में टकरा रहे तो यूनियन का कानून काम करेगा। मोटा मोटा यही था। इसके बाद 247 काम का नहीं, 248 काम का है। 248 246 का ही कॉन्टिन्यूस समझ लो। कैसे? 248 में कहा गया रेजिडरी पावर के बारे में। रेजिडरी पावर वो होती है जो उन तीनों लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है। जैसे एक मेरा क्वेश्चन एक पेपर में एचसीएस हरियाणा एचसीएस, उसमें मेरा गलत भी हो गया था एक बार। ये उसमें दिया गया था साइबर लॉज के ऊपर कानून कौन बनाता है। तो देखो याद रखना, जो नई नई चीजें इवॉल्व हुई ना, जैसे डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, साइबर लॉज हैं जो अब रिसेंटली 10-20 साल में आए हैं, जो संविधान बना जब नहीं थे। ये रेजिडरी हैं जो उन तीनों में किसी में नहीं आते। और रेजिडरी पे कानून सेंटर बनाता है, यूनियन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट नहीं बनाती। बस आर्टिकल 248 यही है। 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि कुछ बार ऐसा हो सकता है कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ सकता है, बट ऐसे नहीं मुंह उठाया और बना दिया। उसके लिए राज्यसभा पहले एक रिजोल्यूशन पास करेगी, जिसे परमिशन कह सकते हैं। राज्यसभा के जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोटिंग कर रहे होंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 अगर फेवर में वोट कर दे तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, और उस रिजोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट उसमें फिर लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट में। ये था आर्टिकल 249। 250 कहता है नेशनल इमरजेंसी देश में या देश के किसी भी हिस्से में लगी हो, उस टाइम पे यूनियन स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। 49 और 50 समझ आ गया? इन दोनों खास बात क्या है, ये 1 साल तक लागू रहते हैं नॉर्मली, और जब भी जैसे 249 में क्या है, राज्यसभा ने पास किया और 1 साल तक लागू रहेगा। 1 साल के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रहेगा वो कानून जो बना है, और 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और 250 में भी ऐसा ही है। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मैं इसका एक पार्ट और बना देता हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा साथ के साथ। अगले आर्टिकल उसमें देख लेना।